जो व्यवस्था में सरकार अभी वर्तमान में प्रदेश और देश में, इस सरकार के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, ओबीसी की जात आधारित जनगणना की बात कही गई, वो तमाम मुद्दों पे सरकार विफल है। इस देश का जो चुनाव प्रक्रिया है वो ईवीएम मशीन से जो कराया जा रहा है, तो ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वोटिंग नहीं हो सकता। आप देखिए कि लोकतंत्र है और ईवीएम से चुनाव है, और लोकतंत्र जनता के बदौलत है, और जनता का ही विश्वास आज ईवीएम मशीन से उठ गया है। तो ईवीएम मशीन से कतई भारत में चुनाव नहीं होने चाहिए। तो उस समाज के विकास के लिए पहले तो आंकड़ा इकट्ठा करना होगा कि इनकी संख्या क्या है, तो संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी दिया जा सकता है जो संविधान कहता है। और जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी कहां से दिया जाएगा। तो इसलिए जात आधारित जनगणना कराना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। संगठन के भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हेतु बहुजन मुक्ति पार्टी की जनपद स्तरीय समीक्षा मीटिंग आजमगढ़ में संपन्न हुई। जनपद में अचानक दौरे पर आए माननीय जितेंद्र राजभर, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अपने ही किए गए हर वादों पर विफल नजर आई है। सर, किस लिए ये अचानक दौरा आपका आजमगढ़ के लिए था? अभी ये प्रत्येक जिले में, पूरे प्रदेश में ये दौरा चल रहा है, क्योंकि जो व्यवस्था में सरकार अभी वर्तमान में प्रदेश और देश में, इस सरकार के माध्यम से जो लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, ओबीसी की जात आधारित जनगणना की बात कही गई, वो तमाम मुद्दों पे सरकार विफल है। और इस बात को लेकर जनता में जागृति आए, और जागृति के माध्यम से जनता इस सरकार को सबक सिखा सके, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके क्षेत्र में भेजने का कार्यक्रम ये चल रहा है। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उठ गया है, इसलिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कदापि नहीं होने चाहिए। सर, ईवीएम को हटाने के लिए क्या आपके पास रणनीतियां हैं? जिस तरीके से समाज में बातें आ रही कि आप लोग भारत बंद करने वाले हैं। अभी इस देश का जो चुनाव प्रक्रिया है वो ईवीएम मशीन से जो कराया जा रहा है, तो ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वोटिंग नहीं हो सकता। ये जनता में जागृति हमारे पार्टी के माध्यम से चल रहा है, गांव-गांव जाके जागृति किया जा रहा है। दूसरा, आप देखिए कि लोकतंत्र है और ईवीएम से चुनाव है, और लोकतंत्र जनता के बदौलत है, और जनता का ही विश्वास आज ईवीएम मशीन से उठ गया है। तो ईवीएम मशीन से कतई भारत में चुनाव नहीं होने चाहिए। इसके लेकर हम लोग गांव-गांव जागृति कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करने वाले हैं। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, कहा यह जा रहा है कि पॉपुलेशन बगैर काउंटिंग के 27% मनमाना दे दिया गया है। तो जाति आधारित जनगणना जो अभी तक पेंडिंग है, सर, उसके लिए क्या प्लान आपके पास है? जात आधारित जनगणना ये अंग्रेजों के जमाने में होता था, और आज भी वर्तमान में भी जात आधारित जनगणना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी इसलिए है कि जब तक आंकड़ा नहीं आएगा, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, उस समाज का विकास करना चाहते हैं, तो उस समाज के विकास के लिए पहले तो आंकड़ा इकट्ठा करना होगा कि इनकी संख्या क्या है, तो संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी दिया जा सकता है जो संविधान कहता है। और जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी कहां से दिया जाएगा। तो इसलिए जात आधारित जनगणना कराना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार ये कह के आई कि हम जात आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक जात आधारित जनगणना इस सरकार कराने में विफल रही है, और पूरी तरह विफल रही है। तो ये जनता में जागृति पैदा किया जा रहा है कि जात आधारित जनगणना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक जात आधारित जनगणना नहीं होगा, तब तक हक अधिकार से ओबीसी समाज वंचित रहेगा। और हम तो कहते हैं जात आधारित जनगणना सबकी होनी चाहिए, और संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर, 9 अप्रैल 2025 को आपने भारत जेल भरो आंदोलन को समर्थन दिया है जी। पार्टी ने आपकी जेल भरो आंदोलन को समर्थन दिया है। क्या मुद्दे हैं सर जेल भरो आंदोलन के लिए? अभी जेल भरो आंदोलन का जो मुद्दा है, मैं पहले कहा कि अभी जागृति के लिए गांव-गांव हम लोग
अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए, जागृत करके गांव में लोगों को जागृत करने के लिए ये भेजा जा रहा है कि जात आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, ईवीएम मशीन कैसे लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, और ईवीएम मशीन से जनता का जो भरोसा उठ गया है, जो रोजगार सरकार देने की बात कही वो रोजगार नहीं है, और तमाम अभी सरकार द्वारा अनलीगल असंवैधानिक कानून बनाया जा रहा है जिससे समाज का अहित होगा। ये जागृति पैदा करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है और जेल भरो आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है। ये जागृत करके हम जेल भरो आंदोलन का सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समाज के हित के मुद्दे हैं। हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारे पदाधिकारी, साथ ही साथ जो जनता जनार्दन इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सबसे निवेदन यह है कि वो जात आधारित जनगणना के लिए और ईवीएम के विरोध में 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन जो हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और पूरे देश में हिस्सा ले और ये आंदोलन को कामयाब करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।